दोस्तों सुप्रभात। तो आज है हमारे ट्रिप का सेकंड डे और चित्रकूट में डिफरेंट प्लेसेस घूमकर आखिरी में हम लोग का स्टे यहीं पर वापस रामघाट पे हुआ था। और यहाँ पर हम लोग मेनली एक होटल ऐसा ढूंढ रहे थे जो कि घाट के जस्ट बगल में हो। तो फिर यहाँ पर होटल तो थे नहीं, तो हम लोगों ने धर्मशाला में ही स्टे किया। होटल थे लेकिन वो थोड़ा अंदर जा करके रोड के पास में थे, घाट के पास में एक भी नहीं थे। तो हम लोगों ने घाट के पास ही वहाँ पर एक धर्मशाला देखी और वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया। स्टे भी हम लोग का अच्छे से हो गया, बाथरूम हो गया, रूम हो गया, एकदम क्लीन था, सब अच्छे से सेटल हो गया। और लेकिन पार्किंग की दिक्कत थी, तो हम लोगों ने पार्किंग बाहर आकर के, एक पार्किंग बड़ा सा स्पेस था, यहाँ पर कुछ रुपए ले रहे थे, 50-60 रुपये, और उसमें पूरी रात के लिए गाड़ी यहाँ पर हम लोग पार्क कर लिए थे। और धर्मशाला भी हम लोग को मिल गया था जो कि काफ़ी सस्ता था, लगभग 400-450 में हम लोग को अच्छे से मिल गया था। उसमें भी अगर गर्मी की दिक्कत होती तो फिर उसमें कूलर भी वो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे करके वो लगा दे रहे थे। और आप कभी भी यहाँ पर रामघाट के पास में आए तो फिर मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर जो एक रेस्टोरेंट, मुझे उसका नाम नहीं याद है, लेकिन आपको एक रेस्टोरेंट यहाँ पर दिखेगा जो कि काफ़ी बड़ा है और ग्लासेस लगे हुए हैं। मुझे बस इतना पता है, मुझे उसका नाम नहीं याद है। वहीं पर ही आप स्टे कीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्लेस है और मज़ा आएगा आपको वहाँ पर स्टे करके। क्योंकि वहाँ पर जैसे आप वहाँ पर अगर आप स्टे करेंगे तो सुबह उठते ही आप वहाँ पर जाकर के स्नान कर सकते हैं, ज़्यादा दूर आपको चलना नहीं पड़ेगा। जैसे आप धर्मशाला से बाहर निकलेंगे तुरंत ही आप वहाँ पर स्टे कर पाएंगे। एक आरती होती है शाम के टाइम पे, जो कि मैं बिल्कुल भी देख नहीं पाया क्योंकि मैं लगभग, हम लोग यहाँ पर 5 बजे के आसपास आ गए थे और 6 बजे मैं नाश्ता हल्का फुल्का नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं सो गया और उठा नेक्स्ट डे 5 बजे के आसपास। आज मैं 5 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई थी। मैं रात में ना ही कुछ खाया पिया हूँ और डायरेक्ट मैं सो के जस्ट 5 बजे उठा हूँ। और अभी मैं आया था जस्ट अपनी पार्किंग में आया था अपनी कार को लेने के लिए, क्योंकि सब कुछ रेडी हो चुका। हम लोग नाश्ता अभी करना बचा हुआ है, केवल नहा धो के रेडी हो चुके हैं और फिर अब जाएंगे हम लोग मैहर। वहीं पर जस्ट आ ही रहे हैं सामने। और दोस्तों मेरे साथ स्टेप में ये हो रहा है कि भाई नींद ही मेरी पूरी हो रही है। आज मैं सो तो लिया हूँ लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा नींद चढ़ी हुई है मेरे को, तो ये दिक्कत हो रही है। तो थकान तो उतनी नहीं हो रही लेकिन नींद की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखनी पड़ रही है। तो हम लोग अभी रुके हैं सम्राट ढाबा और यहाँ पर हम लोगों ने आलू पराठे और चाय ऑर्डर कर दी है। इसके बाद अब डायरेक्ट स्टॉप होगा मैहर में। बीच में कहीं रुकना है नहीं, तो फिर यहीं पर हम लोग रुक गए हैं, खाते पीते फिर यहाँ से चलते हैं। तो भी टाइम हो रहा है 11 और हम लोग लगभग 4 घंटे लग गए हम लोग को यहाँ पर पहुँचने में। चित्रकूट से रास्ते में केवल 2 स्टॉप लिए गए थे, खाने का स्टॉप लिया गया था और दूसरा ऐसे साइड सीइंग के स्टॉप लिया गया था। और हम लोग भी मैहर पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम लोग सामान ले रहे हैं जो भी वहाँ पर चढ़ावा किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग केबल कार से चढ़ेंगे क्योंकि लगभग 1000 सीढ़ियाँ के आसपास है, तो वो बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा। अगर चढ़ना भी होता तो केवल मैं और मेरा छोटा भाई जाता और बाकी आजी बाबा तो केबल कार से ही जाते या फिर वो कार में बैठते, लेकिन उनको भी दर्शन करना था, इसलिए हम लोग केबल कार से ही जा रहे हैं। तो अभी प्रसाद ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मैं मैया जी के दर्शन करने जा रहा हूँ और प्रसाद भी मैंने ले लिया था, लेकिन फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने इसको भेजा कि जाके टिकट ले आओ और फिर कहीं से मेरे को सुनने मिल गया कि वेटिंग भी चल रही है केबल कार्ड की। और फिर जब पता किया गया तो वेटिंग लगभग 3-4 घंटे की थी। मतलब 3-4 घंटे अगर मुझे दर्शन करने जाना होता तो 3-4 घंटे लगते मुझे ऊपर पहुंचने में, हम लोग को ऊपर पहुंचने में, और 3-4 घंटे लगते वहां से ऊपर से नीचे आने में। और आज ही हम लोग को घर भी पहुंचना था, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया। वहीं से ही दूर से ही दर्शन कर लिए वहाँ से और वापस हम लोग अब निकल रहे हैं इलाहाबाद की तरफ, प्रयागराज की तरफ। और प्रयागराज से फिर वहाँ पर अगर रुकना होगा तो रुकेंगे, मेनली संगम पे में वहाँ पर स्नान करेंगे और उसके बाद फिर आज घर निकलना होगा। अभी रूट फिलहाल दिखा रहा है 7 घंटे का और लगभग 352 किलोमीटर का रूट है पूरा। ये पूरा घर का मतलब है और यहाँ से प्रयागराज लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है।